हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निर्मल कुमार और मैं आज आप लोगों को गुना करना सिखाऊंगा। देखेंगे हम लोग एक अंक वाला गुना जीरो रहने पर किस तरह से गुना करते हैं। ठीक, और गुना को हिंदी में गुना कहते हैं और इंग्लिश में मल्टीप्लाई कहते हैं। MULTIPLY, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब गुना, गुना करना। ठीक, और अगर यदि पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। और अगर यदि आप गुना सीख रहे हैं तो आपको सबसे पहले 2 से लेकर 10 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए। 2 से लेकर 10 तक का पहाड़ा अगर यदि आप याद कर लेते हैं तो गुना करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो जल्दी से जल्दी 2 से 10 तक का पहाड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस को लिख रहा हूं, देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे कि गुणा कैसे करते हैं। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 0 गुना 2। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे 0 गुना 3। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि 0 गुना 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर, ये 5 ठीक से लिखना चाहिए हमको। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि 0 गुना 9। ठीक, अभी इतना ही क्वेश्चन को लिखता हूं, इसके बाद फिर देखेंगे अलग क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन में है 0 गुना 2, 0 गुना 3, 0 गुना 5, 0 गुना 9। ये एक अंक वाला गुना है और 0 वाला गुना है। इसको किस तरह से गुना करते हैं देखिए, देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में है 0 गुना 2, 0 गुना 2। इसको किस तरह से गुना करेंगे तो देखिए, पहले 0 है तो 0 को ऊपर में लिखेंगे, बाद में 2 है इसको नीचे में लिखेंगे। लिख दिए। अब गुना चिन्ह दे देंगे इसे गुना करने के लिए और एक लाइन दे देंगे। अब इसको गुना करेंगे। इसको कैसे लिखे, पहले 0 है तो पहले 0 को ऊपर में लिखे, बाद में 2 है तो उसको 0 के नीचे में लिखें, बाद वाला को नीचे में लिखना है। ठीक, अब इसको गुना करेंगे। देखिए कैसे, देखिए पहले नीचे वाला संख्या को, नीचे में 2 है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार, तो 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ना पड़ेगा। 2 0 में 0, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा, 2 0 में 0 हो, तो ये 0 जो आया यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 0 गुना 3, 0 गुना 3। इसको भी किस तरह से गुना करेंगे देखिए, इसी तरह से गुना करना है। पहले 0 है तो 0 को पहले लिखेंगे ऊपर में, 3 बाद में है तो 3 को नीचे में लिखेंगे। ठीक, अब गुना करने के लिए गुना चिन्ह देंगे और इस तरह से एक लाइन दे देना है। ठीक, अब इसको कैसे गुना करेंगे देखिए, नीचे में देखिए, नीचे में 3 है तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार, तो 3 0 में 0 होगा, 3 0 में 0 हो गया, 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ने पर 0 हो गया, ये 0 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नीचे में जो संख्या रहेगा उसी का पहाड़ा पढ़ना है। नीचे में 3 है तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, नीचे में 2 है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अब रहा पहाड़ा पढ़ने का कि कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो ऊपर में जो संख्या रहेगा उतना बार पहाड़ा पढ़ना है। ऊपर में 0 है तो 0 बार पहाड़ा पढ़े, ऊपर में 0 है तो 0 बार पहाड़ा पढ़े। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 0 गुना 5, 0 गुना 5। इसको भी इसी तरह से गुना करना है। देखिए पहले 0 है तो पहले 0 को लिखेंगे ऊपर में, 5 बाद में है तो 5 को नीचे में लिखेंगे। लिख दिए। अब गुना चिन्ह देंगे और इस तरह से लाइन देना है। अब इसको गुना करेंगे कैसे, नीचे में देखिए, नीचे में 5 है तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार, तो 5 0 में 0, यही इसका आंसर हो जाएगा। 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़े, 0 आ गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 0 गुना 9, 0 गुना 9। इसको भी इसी तरह से गुना करना है। पहले 0 है तो 0 को पहले लिखेंगे ऊपर में, 9 बाद में है तो 9 को नीचे लिखेंगे। अब गुना चिन्ह देंगे और ऐसे गुना करेंगे। ठीक, तो देखिए नीचे में, देखिए नीचे में 9 है तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे,
ऊपर में 0 है तो 0 बार, 9 0 में 0, ये 0 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नीचे में जो संख्या रहेगा उसी का पहाड़ा पढ़ना है, ऊपर में जो संख्या रहेगा उतना बार। नीचे में 9 है तो 9 का पहाड़ा पढ़े, ऊपर में 0 है तो 0 बार, तो ये 0 इसका आंसर हो गया। ठीक, तो आप यहाँ पर गौर करिए, देखिए यहाँ भी 0 आंसर आया, 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 सभी में 0 आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप जिस किसी भी संख्या का 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 0 आएगा। 9 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, 10 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। ऐसा ही ना हुआ, 9 का पहाड़ा 0 बार पढ़े तो 0 आ गया, 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़े तो 0 आ गया। तो इसी तरह से एक अंक वाला 0 रहने पर इस तरह से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई इसी तरह से करते हैं। ठीक, अब मैं इसको भी मिटा देता हूं, इसके बाद इससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देखेंगे, एक अंक वाला ही और 0 वाला है। ठीक, देखते हैं किस तरह से गुना होता है। क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, जैसे 7 गुना 0। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे 6 गुना 0। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि 4 गुना 0। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि 9 गुना 0। ठीक, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसा है। यहाँ 0 जो यहाँ पर है सभी में ये दाहिने साइड की ओर है, और पहले वाले क्वेश्चंस में 0 जो था वो बाएं साइड की ओर में था। ठीक, तो इसको भी कैसे गुना करते हैं देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को, क्या है 7 गुना 0। इसको कैसे गुना करेंगे देखिए, पहले 7 है तो 7 को पहले ऊपर में लिखेंगे, 0 बाद में है तो 0 को नीचे में लिखेंगे, लिख दिए। अब इसको गुना करने के लिए गुना का चिन्ह देंगे और ऐसे गुना करेंगे। ठीक, ये 0 है, तो इसको गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखिए, नीचे में 0 है इसलिए 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 7 है तो 7 बार, तो 0 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 0 ही होगा। ये एक ऐसे और लाइन दे देंगे और ये 0 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 0 का पहाड़ा 7 बार पढ़े तो 0 आया। कैसे, मैं बता देता हूं। 0 का पहाड़ा आप कितना भी बार पढ़िए 0 ही आएगा। 0 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़िए 0 आएगा, 0 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए 0 आएगा, 0 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए फिर भी 0 ही आएगा, क्योंकि 0 का पहाड़ा में हमेशा 0 ही आएगा, 1 या 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा। ठीक, 0 का पहाड़ा में हमेशा 0 आएगा, तो 0 का पहाड़ा जब 7 बार पढ़े तो 0 आया, इसलिए इसका आंसर 0 हो गया। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक से समझना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, 6 गुना 0। अब इसको भी कैसे गुना करेंगे देखिए, पहले 6 है तो 6 को ऊपर में लिखेंगे, बाद में 0 है तो 0 को नीचे में लिखेंगे, लिख दिए। अब गुना करने के लिए गुना चिन्ह देंगे और इसको गुना करेंगे। देखिए कैसे, नीचे में 0 है तो 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 6 है तो 6 बार, तो 0 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 0 ही होगा। 0 का पहाड़ा 6 बार पढ़े तो 0 आया, ये 0 ही इसका आंसर हो जाएगा। 0 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए 0 ही आएगा, 0 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए 0 ही आएगा, क्योंकि 0 का पहाड़ा में 0 ही आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नहीं ये 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, 4 गुना 0। ठीक, इसको किस तरह से गुना करेंगे, पहले 4 है तो 4 को ऊपर में लिखेंगे पहले, और 0 बाद में है उसको नीचे में लिखेंगे बाद में, लिख दिए। आप गुना चिन्ह देंगे और ऐसे लाइन देंगे। अब इसको गुना करना है। देखिए नीचे में जो संख्या रहेगा उसी का पहाड़ा पढ़ना है। नीचे में 0 है तो 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में जो संख्या रहेगा उतना बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। ऊपर में 4 है तो 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 0 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो भी 0 ही होगा, क्योंकि 0 का पहाड़ा में तो 0 ही आता है, तो 0 का पहाड़ा 4 बार पढ़े फिर भी 0 ही आया। ठीक, यही 0 इसका आंसर हो जाएगा। अब फिर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 9 गुना 0। अब इसको भी इसी तरह से गुना करेंगे, पहले 9 है तो 9 को ऊपर में लिखेंगे,
बाद में 0 है तो 0 को नीचे में लिखेंगे और गुना का चिन्ह देंगे और इस तरह से लाइन देंगे। अब इसको गुना करना है तो गुना कैसे करेंगे देखिए, नीचे में देखिए, नीचे में 0 है तो 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 9 है तो 9 बार, तो 0 9 में 0, ये हम 9 लिख दिए, 0 9 में 0, मतलब 0 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो भी 0 ही आएगा। 0 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 0 का पहाड़ा में 0 ही आता है। तो 0 का पहाड़ा 9 बार पढ़े फिर भी 0 ही आया, यही 0 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर भी गौर करिए, यहाँ पर 0 आया आंसर, यहाँ पर भी 0 ही आया आंसर, यहाँ पर भी 0 आया आंसर, यहाँ पर भी 0 आया आंसर। कारण क्या है? कारण यही है कि 0 का पहाड़ा में हमेशा 0 ही आता है, इसीलिए जब 0 का पहाड़ा 6 बार पढ़े फिर भी 0 आया, 0 का पहाड़ा 7 बार पढ़े फिर भी 0 आया, 0 का पहाड़ा 4 बार पढ़े फिर भी 0 आया, 0 का पहाड़ा 9 बार पढ़े फिर भी 0 आया। ठीक, तो इसी तरह से गुना करते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसके बाद फिर देखते हैं थोड़ा सा इससे अलग क्वेश्चन, जो कि संख्या अधिक रहेगा लेकिन 1 अंक वाला ही गुना होगा। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि 200, ये हम 3 क्यों लिख दिए, 235 गुना 0। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि 689 गुना 0। ठीक, देखिए संख्या अधिक है कि नहीं, देखिए संख्या तो अधिक है ही, 235, पहला संख्या 2, दूसरा संख्या 3, तीसरा संख्या 5, संख्याएं अधिक है लेकिन ये 1 अंक वाला ही गुना है, ये 1 अंक वाला ही गुना है। कैसे देखिए, कैसे जानेंगे देखिए, क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 235 गुना 0, इसको गुना कैसे करेंगे देखिए, पहले 235 है तो 235 को ऊपर में लिखेंगे पहले और 0 बाद में है, इसलिए 0 को नीचे में लिखेंगे। अब 0 को नीचे में लिखेंगे पर कहां पर, यहाँ बीच में, साइड में, किस साइड में, तो 0 को हमेशा सबसे दाहिने साइड वाले संख्या के नीचे में लिखना है। तो सबसे दाहिने साइड में 5 है तो 5 के नीचे में 0 लिख दिए। ठीक, तो ये 235 ऊपर में लिखे और बाद में 0 है, इसलिए 0 को नीचे में लिख दिए। अब गुना करने के लिए गुना चिन्ह देंगे और इस तरह से लाइन देंगे, दे दिए। ठीक, अब इसको गुना करेंगे, कैसे देखिए, तो गुना करने के लिए 1 से अधिक संख्याएं रहने पर 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं, 1 से अधिक संख्याएं रहने पर गुना करने का नियम यही होता है कि हमेशा से दाहिने साइड से स्टार्ट करते हैं गुना करने का और धीरे धीरे एक एक संख्या को गुना करते हुए बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं। क्या करते हैं, दाहिने साइड से गुना करने का स्टार्ट करते हैं और एक एक संख्या को गुना करते हुए बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो पहले सबसे पहले यहाँ दाहिने साइड में 5 है, 5 से गुना करेंगे, इसके बाद बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे 3, 3 से गुना करेंगे, फिर बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे 2, 2 से गुना करेंगे। तो दाहिने साइड से स्टार्ट करके बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे गुना करते हुए, ऐसा ही नियम होता है गुना करने का। अब इसको कैसे गुना करेंगे देखिए, नियम जान गए, दाहिने साइड से अब बाएं साइड की ओर बढ़ना है, नियम जान गए। अब इसको देखते हैं कैसे गुना करना है। तो यहाँ देखिए नीचे में है 0, नीचे में 0 है तो 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 5 है तो 5 बार, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे तो ऊपर में 5 है तो 5 बार, तो 0 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे फिर भी 0 ही होगा। ठीक, अब बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे, बाएं साइड में 3 है तो 0 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे फिर भी 0 ही होगा। अब फिर बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे, बाएं साइड में 2 है तो 0 का पहाड़ा फिर से 2 बार पढ़ेंगे फिर भी 0 ही होगा। ठीक, ये सामने सामने लिखना है, 5 वाला 5 के सामने, 3 वाला 3 के सामने, 2 वाला 2 के सामने। ठीक, 0 का पहाड़ा 5 बार पढ़े 0 ही आया, 0 का पहाड़ा 3 बार पढ़े 0 आया, 0 का पहाड़ा 2 बार पढ़े 0 आया। तो ये 000, ये 3 0 0 0, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, आप इसको डायरेक्ट में सिर्फ 0 आंसर दे सकते हैं, सिर्फ 0, देखिए 0 0 0, ये 000 है, 3 0 है। आप इसको 0 का वैल्यू तो 0 ही होता है, इसका भी वैल्यू 0 है, इसका भी वैल्यू 0 है, इसका भी वैल्यू 0 है, इसलिए आप डायरेक्ट इसको सिंगल 0 आंसर दे सकते हैं। तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ठीक, तो
जीरो वाला गुना इसी तरह से गुना करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 689 गुना 0, 689 गुना 0। इसको किस तरह से गुना करेंगे, इसी तरह से गुना करेंगे जैसे इसको गुना किए। कैसे गुना करेंगे देखिए, पहले देखिए 689 है तो 689 को पहले ऊपर में लिखेंगे और 0 बाद में है तो 0 को नीचे में लिखेंगे। पर कहाँ, 9 के सामने, 8 के सामने या 6 के सामने। 0 को लिखे तो लिखे किसके सामने, तो लिखना किसके सामने है, ध्यान से सुन लीजिए। हमेशा सबसे दाहिने साइड में जो संख्या रहेगा उसके सामने नीचे लिखना है बाद वाला संख्या को। बाद वाला संख्या यहाँ 0 है तो 0 को नीचे में लिखेंगे। सबसे दाहिने साइड में 9 है, उसके नीचे में सामने 0 यहाँ लिख दिए। ठीक, इस 0 को यहाँ लिख दिए। 689 को ऊपर में लिखे, 0 को नीचे में लिखे और इसको आप गुना करेंगे। देखिए कैसे कैसे गुना करेंगे, दाहिने साइड से गुना करने का स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। पहले 9, इसके बाद 8, इसके बाद 6 गुना करेंगे। कैसे देखिए, नीचे में देखिए, नीचे में 0 है तो 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ऊपर में 9 है तो 9 बार, तो 0 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 0 ही होगा। सामने इसका लिख दिए 0। अब 0 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, बाएं साइड की ओर बढ़ना है तो 0 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, तो 0 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे फिर भी 0 ही होगा। तो 8 के सामने 0 लिख दिए। अब फिर बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे, बाएं साइड में 6 है तो 0 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, तो 0 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे फिर भी 0 ही होगा। इसलिए 0 को यहाँ सामने लिख दिए, 6 के सामने। 0 का पहाड़ा 9 बार पढ़े 0 आया, 0 का पहाड़ा 8 बार पढ़े 0 आया, 0 का पहाड़ा 6 बार पढ़े 0 ही आया। ये 0 0 0 यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन 3 0 है, यहाँ ट्रिपल 0 है, लेकिन इसका वैल्यू 0 ही रहेगा। 0 का वैल्यू 0 ही रहता है, इस 0 का भी वैल्यू 0 है, इस 0 का भी वैल्यू 0 है। इसलिए इसको आप डायरेक्ट में सिर्फ सिंगल 0 आंसर दे सकते हैं। ये 0 इसका आंसर हो गया। दोनों ही आंसर सही है, किसी को भी आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो अब मैं इसको भी मिटा देता हूँ। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, गुना कैसे करते हैं। ठीक, इसमें भी एक से अधिक संख्याएं होंगे ऊपर में, लेकिन नीचे में एक ही संख्या रहेगा, जिसके कारण ये भी एक अंक वाला ही गुना हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे 12 गुना 2। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि 14 गुना 3। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि 16 गुना 2। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे 17 गुना, साफ से लिखना चाहिए हमको, 17 गुना कितना 4। ठीक, तो देखते हैं इसको कैसे गुना करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, 12 गुना 2, 12 गुना 2। तो इसको कैसे गुना करेंगे, तो देखिए पहले 12 है तो 12 को ऊपर में लिखेंगे और बाद में 2 है तो 2 को नीचे में लिखेंगे। यहाँ सबसे दाहिने साइड में जो संख्या है उसके नीचे में, सबसे दाहिने साइड में 2 है तो 2 के नीचे में लिखे, ये वाला 2 को यहाँ लिख दिए। अब गुना करने के लिए गुना चिन्ह देंगे और इस तरह से एक लाइन लेंगे। देखिए ठीक, तो ऊपर में देखिए 2 संख्याएं हैं, 1 और 2, लेकिन ये एक अंक वाला ही गुना है। क्यों, क्योंकि आप अगर यदि जांच करेंगे कि ये 1 अंक वाला गुना है या 2 अंक वाला, तो किस तरह से जांच करेंगे मैं बता देता हूँ। नीचे वाला संख्या को देखना है, सिर्फ नीचे वाला संख्या को देखना है। नीचे में 1 संख्या है तो 1 अंक वाला गुना है, नीचे में 2 संख्या रहेगा तो 2 अंक वाला गुना रहेगा, नीचे में 3 संख्या रहने पर 3 अंक वाला गुना होगा। तो यहाँ नीचे में 2 अंक नहीं है, 1 अंक है, सिर्फ 2 है, इसलिए ये 1 अंक वाला ही गुना हो गया। 1 अंक है तो 1 अंक वाला गुना हो गया। ऊपर में जितना भी संख्या रहे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ नीचे में देखिए, नीचे में 2 है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 2 है तो 2 बार, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक, ये 4 इसका यहाँ सामने लिख दिए। दाहिने साइड से स्टार्ट किए, बाएं साइड पर बढ़ते हैं, बाएं साइड में 1 है तो 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ना है, 2 एकम 2। ठीक, तो ये 24 इसका आंसर हो गया। इसी तरह से बनाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 14 गुना 3, 14 गुना 3। ठीक, कैसे गुना करेंगे, देखिए पहले 14 है तो 14 को पहले लिखेंगे
और बाद में 3 है तो 3 को नीचे में लिखेंगे। नीचे में लिख दिए। सबसे दाहिने साइड में जो संख्या रहेगा उसके नीचे में लिखना है। सबसे दाहिने साइड में 4 है तो 4 के नीचे में लिख दिए। ठीक, बाद वाला संख्या 3 को। अब इसको गुना करेंगे, देखिए कैसे। ठीक, पहले देखिए 3 है, नीचे में देखिए, नीचे में 3 है तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ऊपर में 4 है तो 4 बार, 3 4 12, 12 का 2 हाथ में रहेगा 1। ठीक, हाथ में रखना है, डायरेक्ट 12 नहीं लिखना है। 3 4 12, 12 का 2 हाथ में रहा 1। अब ठीक, अब इधर वाला संख्या 1 को देखते हैं, बाहर साइड की ओर बढ़ते हैं। 3 एकम 3, देखिए 3 एकम 3, 3 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3 और प्लस हाथ में 1, हाथ में है उसको जोड़ना है। 3 एकम 3 और 1, 4 हो गया। ये बस, अब ये हाथ में खत्म, 4 हो गया, ये 42 हो गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे। 16 गुना 2, 16 गुना 2, इसको कैसे गुना करेंगे। पहले 16 है तो 16 को ऊपर में पहले लिखेंगे और 2 बाद में है उसको नीचे में लिखेंगे। लिख दिए। अब गुना करेंगे। नीचे में लिखना है 2, 2 को नीचे में लिखे, पर किसके सामने लिखे, 6 के सामने। क्यों? क्योंकि ये सबसे दाहिने साइड में है। सबसे दाहिने साइड वाला संख्या के नीचे में लिखना है, बाद वाला संख्या को। अब इसको देखिए कैसे गुना करेंगे। नीचे में देखिए, नीचे में 2 है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ऊपर में 6 है तो 6 बार, 2 6 12, 12 का 2 हाथ में रहेगा 1। ठीक, किस तरह से लिखे, साफ साफ लिखना चाहिए। 2 6 12, 12 का 2 हाथ में रहा 1। ठीक, अब 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये हाथ में 1, 3 हो जाएगा। इसको जोड़ लेना है। 2 एकम 2 और ये 1, 3 हो गया, तो ये 32 हो गया। ठीक, ये 32 हो गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा और ये हाथ में खत्म हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 17 गुना 4, 17 गुना 4। ठीक, इसको कैसे गुना करेंगे। देखिए ये 4 है तो पहले 17 है तो 17 को पहले ऊपर में लिखेंगे और 4 बाद में है तो 4 को नीचे में लिखेंगे। लिख दिए। अब इसको गुना करेंगे। गुना करने के लिए एक और लाइन दे दिए, इस तरह से गुना चिन्ह दे करके। अब इसको गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे, देखिए नीचे में देखिए, नीचे में 4 है तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ऊपर में 7 है तो 7 बार, 4 7 28, 28 का 8 हाथ में रहेगा 2। ठीक, 4 7 28, 28 का 8 हाथ में रहा 2, 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़े, 28 आया, 28 का 8 हाथ में रहा 2। ठीक, अब 4 एकम 4, इधर बाई साइड की ओर बढ़ते हैं। बाई साइड में 1 है तो 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4 और प्लस 2, 6, 4 एकम 4 और प्लस 2, 6 हो गया, तो 6 को यहाँ लिख दिए। ठीक, अब ये हाथ में खत्म, हाथ में जो रहेगा उसको जोड़ लेना है। हाथ में 2 था उसको जोड़ लिए, तो ये 68 जो आया यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से गुना करते हैं, इसी तरह से गुना करना है। अभी मैं इतना ही बताता हूँ। अभी मैं पार्ट 2 को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं पार्ट 3 बताऊंगा और पार्ट 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। और इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।